खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत में से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक टमाटर लेता है और चला जाता है। तोता वो टमाटर किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ की डाल पर छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तोते तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गोरी कौवी तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर चुरा कर ले गई। अब तो चिड़िया मुझे दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गोरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से ये टमाटर छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो गोरी कौवी, दरवाजा खोलो, मेरा टमाटर मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना ना, मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गोरी ने मेरा टमाटर छीन कर खा लिया। चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। दोनों पति पत्नी टमाटर मिल बांट कर खा लेते हैं। गोरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं कल तुमसे मांग कर ले गया था, वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और टमाटर ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गोरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गोरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गोरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरा टमाटर तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी भी उस गिरे हुए सूखे पेड़ के छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गोरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गोरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से टमाटर खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गोरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ, फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ, मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर तोते, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गोरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गोरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है, कहीं वो तुम्हारे खेत में टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता वहाँ आ जाता है। कौवे, वादा करो, अगर मैं बताऊं कि गोरी कहाँ है तो फिर तुम और गोरी मुझे मारोगे तो नहीं? तोते, बताओ बताओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मेरी गोरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं।
बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गोरी कव्वी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू, मिठू तोते ने अच्छी सजा दी है गोरी को। फिर कालू कौवा गोरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गोरी की पकड़ में नहीं आने वाला था। दूर किसी जंगल में माँ चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। माँ चिड़िया का एक पानी पूरी का ठेला था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी चिड़िया की पानी पूरी खाता वो बार बार चिड़िया की पानी पूरी खाने आता था। एक दिन गोरी कव्वी चिड़िया के पानी पूरी के ठेले पर आती है। चिड़िया, ना जाने तू अपनी पानी पूरी में क्या मिलाती है जो हर समय तेरे ठेले पर भीड़ लगी रहती है। एक मेरा कालू कौवा है जो दिन में 1 या 2 से ज्यादा पानी पूरी नहीं बेच पाता। गोरी बहन, मेरी पानी पूरी का स्वाद मेरी सीक्रेट रेसिपी से है। वो रेसिपी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। अच्छा चिड़िया, तो तुम अपनी वो सीक्रेट रेसिपी मुझे भी बता दो। उस सीक्रेट रेसिपी का मैं किसी को नहीं बता सकती। वो सीक्रेट रेसिपी ही तो मेरी सफलता का राज है। मैं भी जानकर ही रहूंगी तेरी वो सीक्रेट रेसिपी। गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ गोरी, क्या बता दी चिड़िया ने अपनी सीक्रेट रेसिपी तुझे? नहीं कालू, चिड़िया बहुत चालाक है, उसने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। जो मुनाफा चिड़िया को होता उससे वो अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन कालू कौवा गोरी कव्वी से कहता है, गोरी, जब चिड़िया पानी पूरी बेचने आती है तो उसकी बेटी घर में अकेली होती है। तुम किसी तरह चिड़िया की बेटी को लालच देकर पहाड़ों पर ले आओ और हम चिड़िया की बेटी किडनैप कर लेंगे। फिर ही वो चिड़िया हमें अपनी सीक्रेट पानी पूरी बनाने की रेसिपी बताएगी। कालू जी, चिड़िया की बेटी को पहाड़ों तक लेकर आना तो मेरे बाएं पंख का खेल है। गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अपना काम कर रही थी और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी खिलौनों से खेल रही थी। गोरी कव्वी चिड़िया की बेटी के पास जाती है। छोटी चिड़िया, पहाड़ों पर बुलबुल मिठाई बांट रही है, जाओ तुम भी जाकर मिठाई ले लो। आंटी कव्वी, क्या बुलबुल आंटी गुलाब जामुन भी देगी? गुलाब जामुन भी, रसगुल्ले भी, सब देगी। जाओ तुम जल्दी से चली जाओ। चिड़िया की बेटी लालच में आ जाती है और गोरी कव्वी के साथ मिठाई के लालच में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू कौवा पहले से ही वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। दोनों पति पत्नी चिड़िया की बेटी को एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दे, मुझे घर जाने दे, आप गंदे हो, आप दोनों बहुत बुरे हो, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। जब तेरी माँ हमें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगी तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू जी, अब जल्दी से चिड़िया को फोन लगाओ। फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन लगाता है। चिड़िया, मैं कालू कौवा बात कर रहा हूँ। तेरी बेटी मेरे पास है, जल्दी से मुझे सीक्रेट रेसिपी बता दो, वरना मैं तेरी बेटी को अभी के अभी मार दूंगा। ना कालू कव्वे, मेरी बेटी को ना मारना, मैं अभी तुम्हें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी बता देती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। गोरी, तुम चिड़िया की रेसिपी लिखो। कव्वे भैया, 1 गिलास प्याज का पानी, 1 गिलास नीम के पत्तों का पानी और फिर उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के, और उसे हरा करने के लिए 1 गिलास गाय का गोबर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना। कौवा बहुत खुश हो जाता है और गुड़िया को छोड़ देता है। कालू जी, अब मिलेगी हमें भी सफलता। अब चिड़िया बैठकर मक्खियाँ मारेगी और हमारी पानी पूरी खाने दूर दूर से पक्षी आएंगे। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी बताना पड़ी। गुड़िया बेटी, असल मजा तो कल आएगा जब कौवे पिटेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कव्वी चिड़िया की बताई हुई सारी चीजें ले आते हैं। लो कालू, मैं गाय का गोबर भी ले आई। बहुत मुश्किल से लाई हूँ मैं गाय का गोबर, बहुत थक गई हूँ। प्याज का पानी, नीम के पत्ते, लाल मिर्ची और गोबर मिलाकर कौवे पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं।
और अपने ठेले पर जाकर गोरी कव्वी आवाज लगाती है, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, पहले आओ पहले खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। भूखी माही चील वहाँ आती है। गौरी, जल्दी से मुझे 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, पानी थोड़ा ज्यादा देना। चील बहन, ये लो, ये पूरा जग ही पानी का लो, और लो, ये रही पूरियां। फिर चील जैसे ही 1 पानी पूरी मुंह में रखती है, वो थूक देती है। गौरी, कमबख्त, क्या तूने इसमें गाय का गोबर मिला रखा है? चील जी, गाय के गोबर के बिना पानी पूरी का स्वाद ही नहीं होता। मैं अभी तुझे स्वाद देती हूँ। फिर माही चील एक लाठी उठाकर दोनों पति पत्नी की खूब धुलाई करती है। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।